से समझना, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। नॉर्मली आप ये बात समझते हो कि आपके पास जब मनी होता है या पैसा होता है तो करेंसी या कॉइन के फॉर्म में होता है। सही बात है, गलत बात है? जब आपके पास पैसा होता है तो करेंसी या कॉइन के फॉर्म में होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? हाँ सर। आप उसे सेफ रखने के लिए कहाँ डिपॉजिट करते हो? कहाँ? बैंक में जमा करते हो। जब तक आपके हाथ में है वो करेंसी एंड कॉइन्स एक नोट के फॉर्म में है, पेपर मनी के फॉर्म में है या सिक्कों के फॉर्म में, जब बैंक में ये जमा हो जाता है तो ये सिर्फ एक फिगर बन के रह जाता है कि नहीं, जो आपके अकाउंट में बैलेंस के रूप में शो होता रहता है। सही बात है, गलत? आप इसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं? अलग अलग ऐप है, पेटीएम, भीम और क्या क्या है, गूगल पे, करते हो नहीं करते हो? हाँ सर। बैंक आपको ये सुविधा देता है कि वो आपके मनी को सेव भी करता है और अगर आप कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की फैसिलिटी भी देता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। सही बोल रहा हूँ, है ना? तो जैसे बैंक मनी को सेफ रखता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है, सिमिलरली आपके जो फिजिकल शेयर्स होते हैं आप भी उनको सेफ रखने के लिए बैंक जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करा सकते हैं जिसे डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके फिजिकल शेयर्स को सेफ रखती है। मतलब ये कि अभी जब तक आपके पास है फिजिकल शेयर है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट है, जैसे रुपए होते हैं ना वैसे ही शेयर्स के भी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होते हैं। आप जब इन सर्टिफिकेट्स को डिपॉजिटरी के पास रखाते हो तो यहाँ पर जो अकाउंट होता है ये शेयर्स अब फिगर्स के रूप में दिखने लग जाते हैं और आप इसे चाहे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस तरह से बैंक में जाके आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो या करंट अकाउंट खुलवाते हो, सिमिलरली अपने शेयर्स को आप अकाउंट में जमा करवाने के लिए डिपॉजिटरी के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाते हो। क्या मेरी बात आपके समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? जिस प्रकार पैसे बैंक में जमा होते हैं वैसे ही शेयर डिपॉजिटरी के पास जमा होते हैं। बैंक में हम सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा के पैसे जमा करवाते हैं, शेयर जमा करवाने के लिए हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। पहले बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। बैंक के ऑपरेशन का तरीका क्या होता है? बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के बैंक है, जैसे एसबीआई है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और ऐसे ही एंडलेस बैंक है। इनके काम करने का तरीका क्या होता है? पूरे इंडिया में अपनी ये ब्रांचेस बना देते हैं और ये ब्रांचेस जो होती है कस्टमर्स को सर्व करती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। हर बैंक की ब्रांच है ना, आपके घर के आसपास ही कितनी सारी बैंक ब्रांचेस होंगी। सिमिलरली जो डिपॉजिटरी है ये इंडिया में मेनली दो है। एक का नाम है एनएसडीएल और दूसरे का नाम है सीडीएसएल। जैसे बैंक एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे है ना बहुत सारे। जो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन वो दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जैसे बैंक अपनी ब्रांचेस के थ्रू काम करते हैं, ये अपने एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रैकेट में शॉर्ट में डीपी कहा जाता है। तो बैंक अपने ब्रांचेस के थ्रू वर्क करते हैं और ये डिपॉजिटरी जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया अपने डीपीज के थ्रू काम करते हैं, मतलब अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू काम करते हैं। चलो ईमानदारी से बताओ, अभी तक जो मैं डिपॉजिटरी के बारे में बताया आपको समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छे से पूरी बात क्लियर हो गई डिपॉजिटरी के बारे में? तो अब इसको पढ़ा सकता हूँ। डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये जो पार्टिसिपेंट है यही डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट होते हैं जो आम लोगों का अकाउंट खुलवा के देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? लैंग्वेज समझ आ गई? कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया?
आपको लैंग्वेज और कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन हाँ है, सर। हमारे सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है हमारी रिक्वेस्ट पर। किसके थ्रू खुलवाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू खुलवाता है। ईमानदारी से बताओ, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ? अच्छे समझ आ गया? अच्छा, इसके फीचर पे आते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के। सबसे पहले तो ये मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम होता है। मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब हमारे देश में डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार की है। एक का नाम एनएसडीएल है, दूसरे का नाम सीडीएसएल है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। डिपॉजिटरी मतलब दो डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। दूसरा, ये अपनी सर्विसेज अपने एजेंट्स के थ्रू देते हैं, और वो एजेंट क्या कहलाते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ईमानदारी से बोलो, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? हाँ या ना? क्लियर है? तीसरी बात, जब हम डिपॉजिटरी में शेयर जमा करवाते हैं तो हमारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसे डीमटेरियलाइजेशन करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन। जैसे मुझे अपने सर्टिफिकेट्स ले जाकर क्या करना होगा? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। जब मैं अपने सर्टिफिकेट्स दूंगा तो उतने नंबर ऑफ शेयर मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट में दिखाने लग जाएंगे डीमेट अकाउंट में, और इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन करना। जैसे आज मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है 10,000 शेयर के। अब ये फिजिकल सर्टिफिकेट है, मैं गया डिपॉजिटरी के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो अब मेरे अकाउंट में कितने शेयर दिखने लग जाएंगे? 10,000। 10,000। तो अभी तक तो फिजिकल फॉर्म में थे, अब किस फॉर्म में हो गए? डीमैट अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली। इसे डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। कितना क्लियर है? हाँ सर। बाकी लोग को समझ आया कि नहीं? ईमानदारी से श्रुति, अंकिता, भुवन, ऋषिता क्लियर? आगे सर। आगे आगे सर। सर। अच्छे, साक्षी क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगला ना क्या होता है कि जब डिपॉजिटरी में शेयर्स हो जाते हैं तो उनमें फंजिबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताऊं तो, फंजिबिलिटी हर उस चीज का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कहने का मतलब समझा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। बेसिकली जब आपके पास जैसे नोट होता है, तो नोट में एक सीरियल नंबर दिखा होता है। सही बात है गलत बात है? हाँ। नोट डिनोमिनेशन के होते हैं। 10 रुपए का नोट होता है, 50 रुपए का नोट होता है, 100 रुपए का नोट होता है, 200 रुपए का नोट होता है, 2,000 रुपए का नोट होता है, 500 रुपए का नोट होता है। सिमिलरली जैसे शेयर्स होते हैं, तो शेयर में डिस्टिंक्टिव नंबर लिखे होते हैं कि नहीं लिखे रहते? हाँ। है ना? अब उसके क्या होते हैं? सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे 1 से 100 शेयर, 101 से 400 शेयर। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। लेकिन जब जैसे आप इन नोट्स को बैंक में जमा कर देते हो तो अकाउंट में तो एक फिगर के रूप में दिखते रहते हैं। फिर कोई डिनोमिनेशन रह जाता है क्या? 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, या कोई सीरियल नंबर रह जाता है इस मनी का? नहीं। वैसे ही जब ये शेयर अकाउंट में जमा हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में, तो अभी तो आप क्या नंबरिंग कर दे रहे हो, 1 से 100, 1 से 1, 101 से 400, लेकिन अकाउंट में तो केवल एक फिगर दिख रहा होगा ना, कितने का? 400 शेयर। 400। यही बात है गलत? फंजिबिलिटी मतलब होता है जब कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चली जाती है तो उसके जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे डिस्टिंक्टिव नंबर होना, फोलियो नंबर होना, ये सब क्या होता है? खत्म हो जाता है। फिर वो एक फिगर के रूप में बस अकाउंट में दिखता रहता है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत? आगे सर। अच्छे से आगे। फंजिबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बोलता है कि जब कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाती है तो अपना वो सीरीज नंबर लूज कर जाती है। फिर कोई नंबरिंग नहीं होती, कोई डिनोमिनेशन नहीं होता, बस वो एक फिगर है जो अकाउंट में डिस्प्ले हो रहा है। उसमें आप कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में अभी मैं क्या एसबीआई का ऐसी ऐप दबाऊंगा, दिखा देगा मेरा अवेलेबल बैलेंस कितना है, उसमें पैसा डलेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, और ट्रांसफर करूंगा कहीं तो पैसा घट जाएगा। वो तो सिर्फ एक फिगर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही बात है गलत बात है? हाँ सर। आपको समझ आया फंजिबिलिटी की नहीं है? आगे सर। आपको अलग से एग्जाम में पूछ देता है डिफाइन फंजिबिलिटी, आयर कर दोगे? हाँ। ठीक, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा डिपॉजिटरी के बारे में? आपने ये सीखा कि मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है, एनएसडीएल सीडीएसएल के रूप में काम करता है।
ये अपने एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाते हैं। जब शेयर्स जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट में जाते हैं तो डीमटेरियलाइज हो जाते हैं, मतलब फिजिकल शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें फंजिबिलिटी आ जाती है, मतलब उनका डिस्टिंक्टिव नंबर और सर्टिफिकेट नंबर सब गायब हो जाता है। देन जिस डिपॉजिटरी के पास अकाउंट खुलवाओगे वो उस अकाउंट का रजिस्टर्ड ओनर कहलाएगा, और आप जो हो जिसने अकाउंट खुलवाया है उसको बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अमन ने अपना डीमैट अकाउंट NSDL के पास खुलवाया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास, तो यहाँ पर NSDL जो है वो रजिस्टर्ड ओनर मानी जाएगी और अमन जो है उसको बेनिफिशियल ओनर कहा जाएगा। रजिस्टर्ड ओनर इसलिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अकाउंट खुला है, और अमन बेनिफिशियल ओनर इसलिए है क्योंकि सारा जो फायदा है उन शेयर्स का वो किसको मिलने वाला है, अमन को मिलने वाला है। उनको जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट खोलती है वो रजिस्टर्ड ओनर होती है, और जिसका अकाउंट खोला जाता है वो बेनिफिशियल ओनर होता है। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। आ गया। लास्टली यहाँ पे फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है। जब आपका जो शेयर्स है डीमैट अकाउंट फॉर्म में होता है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। एक क्लिक में आप अपने शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। शांत मन से सारे फीचर देख लो बेटा, कहीं अटको तो मेरे को बताओ सर ये बात नहीं समझ आई। एक बार पढ़ दो, कोई डाउट हो तो बताओ कि सर ये बात नहीं समझ आ रही। आप हाँ बोलोगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ ऐसे तो एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी हम करके जाते हैं, क्या दिक्कत है। डीमटेरियलाइजेशन कैसे किया जाए और रीमटेरियलाइजेशन कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा आ जाते हैं और उसको थोड़ा फोकस करके हम करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। चलो ध्यान से सुनो। जैसे आपको डीमटेरियलाइजेशन करना है, मतलब आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसे डीमटेरियलाइजेशन करना बोलेंगे। ठीक है, तो अगर अब हाँ मेरे पास एक कंपनी के ना शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकल फॉर्म में, अब मेरे को उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अपना डीमैट अकाउंट जाके खुलवाना होगा डीपी के पास। किसके पास? डीपी के पास। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी के पास जाके मैं अकाउंट खुलवाऊंगा। अब वो एक फॉर्म देगा जिसको डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को भर के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे फिजिकल शेयर्स को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिकली। मेरा पेमेंट अभी किससे हुआ है? डीपी से हुआ है। किससे हुआ है? डीपी। तो उसने मेरा अकाउंट खोल दिया है, मेरे से फॉर्म भरवा दिया है। अब मेरे को क्या करना है, फॉर्म भर के उसके पास फॉर्म जमा कर देना है डीपी के पास, और सारे शेयर सर्टिफिकेट उसको मैं दे दूंगा डीपी को। कोई दिक्कत? नहीं सर। डीपी क्या करेगा, इस चीज के बारे में डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन और अपने बॉस को बता देगा कि मेरे पास इतने शेयर्स आए हैं, क्या होने के लिए, डीमैट में कन्वर्ट होने के लिए। 4 स्टेप समझ आए कि नहीं आए? हाँ सर आ गए। आ गए। अब ये जो डिपॉजिटरी है ये कंपनी को बता देगा कि इशूअर मतलब कंपनी होती है। क्या होता है? कंपनी। कंपनी को बता देगा कि हमारे पास तुम्हारे कंपनी के एक शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट आई है जो क्या कराना चाहता है, अपने फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक। कन्वर्ट करा। अब कितने स्टेप समझ आए कि नहीं है? हम किसके पास गए? डीपी के पास। फॉर्म डीपी के पास। फॉर्म और सर्टिफिकेट डीपी के जमा कर दिए। डीपी ने किसको बताया? डिपॉजिटरी को। अपने डिपॉजिटरी को बताया, कंपनी को बता दिया। कंपनी को। कंपनी मतलब जिस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं। अब उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे सर्टिफिकेट और फॉर्म को कंपनी को भेज देगा। किसको भेज देगा? कंपनी को। कंपनी को। ईश्वर ईश्वर जहां लिखा रहता है इसको मतलब कंपनी होता है। कंपनी को भेज देगा। कंपनी कंफर्म करेगा कि इस बंदे का डीमैट अकाउंट खोल दो। क्या खोल दो? डीमैट अकाउंट खोल दो। जैसे कंफर्मेशन आएगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी उतने शेयर्स हमारे अकाउंट में दिखाने लग जाएगा। कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। अच्छे से क्या ना अधूरा? अच्छे से।
तो ये था डीमटेरियलाइजेशन। अब वैसे ही अगर जैसे अपने को रीमटेरियलाइजेशन करवाना है, क्या करवाना है? रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर, कौन सा शेयर? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल फॉर्म। और अब डीमैट अकाउंट से वापस क्या करवाना चाह रहे हैं अपन? फिजिकल शेयर। फिजिकल फॉर्म फिजिकल शेयर्स। ठीक है, तो इसको रीमटेरियलाइजेशन करना बोलते हैं। डीमटेरियलाइज करना मतलब फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक बनाना, रीमटेरियलाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक को वापस से क्या बनाना? फिजिकल फॉर्म में शेयर्स। इसके लिए भी हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा डीपी को। किसको? डीपी। डीपी के पास यहाँ पे हमें जमा करना होगा रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, हम जब जमा करेंगे रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म तो हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट क्लोज करके हमको फिजिकल सर्टिफिकेट दे दो। अब ये जो डी खुद से कुछ नहीं करता, ये किसको बता दिया? डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी किसको बता दिया? कंपनी को। कंपनी को। जब कंपनी को पता लगा तो कंपनी ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोला फॉर्म हमारे पास भिजवा दो। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसने फॉर्म किसको भेज दिया? कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने सर्टिफिकेट छाप दिए और उसने किसको भेज दिए? इन्वेस्टर को भेज दिए। कितना क्लियर इन्वेस्टर्स। हो गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने डिपॉजिटरी को बता दिया कि हमने सर्टिफिकेट भेज दिए है, तो इन्वेस्टर के अकाउंट से उतने शेयर्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। डेबिट। टफ लगा क्या? नहीं सर। पढ़ दो ना, डीमटेरियलाइजेशन रीमटेरियलाइजेशन पढ़ दो, कोई तकलीफ हो तो बताओ कि सर ये नहीं समझ आया। शांत मन से पढ़ दो, कोई हड़बड़ी नहीं है, और समझ आया कि नहीं है ये बताओ। यस सर। अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं? नहीं सर। तो अब आपका ना पूरा शेयर कैपिटल का जो यूनिट है वो क्या हो गया? खत्म। खत्म हो गया। ठीक है, अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? आप इसको एकदम अच्छे से कर दो। मेरे को ये बताओ, इनमें से कौन कौन सा चैप्टर आपका हो गया? फोल्डर्स दिख रहे हैं? चार्जेस हो गया? हाँ चार्जेस, चार्जेस हो गए। CSR। ये सार हो गया है? हाँ डेप्थ कैपिटल। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो गया है, मतलब जितने हाँ बड़े चैप्टर थे वो खत्म, हो गए। है ना? अब कल क्या करेंगे हम लोग? आ, कल डिविडेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिविडेंड। परसों ई गवर्नेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई गवर्नेंस। परसों ग्लोबल ट्रेंड पढ़ेंगे। अगले 3 दिन में 3 चैप्टर खत्म होंगे। कौन कौन से? डिविडेंड, ई गवर्नेंस, ग्लोबल ट्रेंड्स। फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा, तो हम पढ़ेंगे इंटर कॉर्पोरेट लोन। क्या पढ़ेंगे? इंटर कॉर्पोरेट लोन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉ मेंबर, मतलब इस हफ्ते आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। बड़े चैप्टर थे आपके खत्म हो गए, मैंने करवा दिए हैं। अब जो चैप्टर है वो छोटे छोटे हैं। अब इसके बाद जो एक केवल बड़ा चैप्टर आपको मिलेगा वो ये है अकाउंट्स एंड ऑडिट। कौन सा? अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये एक बड़ा चैप्टर है, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल तकलीफ भी नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी आपका पार्ट बी का क्या स्टेटस है? ये तो पूरा खत्म हो गया है ना, सारी चीज पढ़ डाले पार्ट बी में अपन। हाँ बोर्ड सर। पावर, KMP मीटिंग सब खत्म हो गया है। हाँ। पार्ट सी खत्म हो गया आपका, CS और मेगा फर्म। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये आज इसको डिपॉजिटरी को ही बस अच्छे से देख लो आप। ठीक है, इसमें हाँ अब सर। तकलीफ नहीं जानी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। और कल हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड करेंगे। ठीक है, प्लेज का प्रोसेस ना ये आउटडेटेड हो गया है, अभी काम नहीं आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब डीमटेरियलाइजेशन अच्छे से करना। ठीक है, यस सर। हाँ सर, कल की वीडियोस। हाँ वो सारी एक साथ आज भेज दे रहा हूँ। हो गया ना शेयर कैपिटल खत्म, ऐड हाँ। करके भेज देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक फिर है, सेटिंग अप रहेगी ना शाम में? 5:30 बजे, 5:30। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। बाय सर।